राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। और ये यहाँ पे श्रृंगार दर्शन कर लीजिए आज का। और भोग प्रसाद नहलाना धुलाना सब हो गया भगवान जी को, उनका स्नान ध्यान वगैरह सब हो गया है। और अब मैं चल रही हूँ आज मेरे ससुराल में, क्योंकि आज वहाँ है सद्धारा नहाना है हम लोग को, और गीता का पाठ होगा आज, और बहुत सारे और जो भी है यज्ञ हवन वो भी आपको सब दिखाएंगे हम लोग। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी मैं चल रही हूँ, और अभी मेरा उपवास भी है, लेकिन लल्ला के लिए मैं उपमा वगैरह बना ली हूँ। लल्ला उपमा खा गया है। और देखिए काजू बादाम वगैरह का सबका भोग वगैरह भी लग गया। तो लाला के लिए तो सब हो गया अवेलेबल। और हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ, हमारा उपवास है अभी। तो चलिए मैं सीधा अपने ससुराल में ही आप लोगों से मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं ये वाला साड़ी वेयर की हूँ, और ये देखिए ये वाला गले का सेट है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आज मैं चल रही हूँ अपने ससुराल में। तो आज लास्ट दिन है भागवत का, और आज होगा वहाँ हम लोग सद्धारा नहाएंगे, कपिला तर्पण होगा। और ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और आज होगा यज्ञ होगा वहाँ पे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ भागवत पंडाल में। तो यहाँ पे हो रहा है गीता का पाठ, और हवन कुंड वगैरह सब बन गया है। बुआ जी बैठी है यहाँ पे, चाचा जी भी है। तो यहाँ पे गीता का पाठ चल रहा है अभी। और अभी तुलसी वर्षा होने वाली है, क्योंकि तुलसी वर्षा का कार्यक्रम अभी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं तुलसी वर्षा करने के लिए। आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने गीता महात्मा के लिए लेते हैं। एक ब्राह्मण था, सुकर्मा नाम का ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो था अपने कर्म से डिगा हुआ था, माने उनके पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन ये सुकर्मा जो था वो अपने पद से भ्रष्ट था और नाना प्रकार के दुष्कर्म में लगा हुआ था, मदिरा पान करना। तो उसने सारा जीवन जो है अधर्म में पूरा बिता दिया। मरने के बाद एक बैल बना, बैल बन करके आए थे। सेठ जो विकलांग थे, उस सेठ ने उसको खरीद लिया और उस बैल का भार ढोने में काम लेने लग गए। भार ढोने के संतों के बीच में रहती थी, और संत जो है गीता का रोज श्लोक जो गायन करते थे, पाठ करते थे, वो श्लोक मुझे याद हो गया था। और वही श्लोक मैं रोज जो है इनके यहाँ इस वैसे के यहाँ सुनाती थी। जब वैसे ने सुना कि मिट्टू के जो गीता का पाठ जो करते थे, उससे ही जो है एक दुरात्मा जो बैल था पिछले जन्म में, कर्मा जो बैल बन करके आता, उसको सद्गति प्राप्त हो गई इसके पुण्य से। तो उनको भी विरक्ति आ गई, माने वैराग्य हो गया। तो जीव जंतु जो तोता इत्यादि है, उनके द्वारा भी भजन करने से, गीता के श्लोक का पाठ करने से किसी पापात्मा को सद्गति मिल सकती है। तो यदि भाव से गीता का लगातार पठन पाठन किया जाए, श्रवण किया जाए, तो क्यों नहीं हमारी गति बनेगी। एक और दूसरा संक्षिप्त उदाहरण ये है कि एक दिन की बात है। एक दिन देवराजेंद्र जो है अपने इंद्रासन में बैठे हुए थे, और अप्सराओं का नृत्य संगीत चल रहा था, और बढ़िया आनंद। तो तुलसी वर्षा का जो कार्यक्रम है शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ओम विष्णुवे नमः का जाप चल रहा है, और साथ में तुलसी पत्तों का यहाँ पे वर्षा भी हो रही है। सर्वयोग विनिश्चितः वसुर्वसुमनाः सत्याः समात्मा संहिता समः अमोघ पुंडरीकाक्षं विष्णुर्मा वृषाचरे रुद्राभिषेकाधिष्ठायोनिः सुजिष्ठाः अमृतः शाश्वतरितारोरवरारोः मातरः सर्वतः सर्ववेदभानो विश्वक्षेराजनानः यहाँ पे हवन की तैयारी हो गई है। यहाँ पे देखिए हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है,
और हम लोग सारे घर के लोग ही हैं, तो सारे लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, हम लोग भी हैं यहाँ यहीं पर। तो थोड़ा थोड़ा सब ऐसे ले लिए हैं पेपर में, किसी भी और चीज़ में, तो बस डालते जा रहे हैं, काम चलते जा रहे हैं और हम लोग का भी काम होते जा रहे हैं। ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मण्याय नमः स्वाहा, ओम माहेश्वर्याय नमः स्वाहा, ओम कौमार्याय नमः स्वाहा, ओम वैष्णव्याय नमः स्वाहा, ओम वाराय नमः स्वाहा, ओम इंद्राण्याय नमः स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा, ओम श्रीयाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मयाय नमः स्वाहा, ओम घृत्याय नमः स्वाहा, ओम मेघाय नमः स्वाहा, ओम वैष्णवाय नमः स्वाहा, ओम कांताय नमः स्वाहा। सब स्वाहा बोलेंगे। स्वाहा स्वाहा जल्दी चालू बोले। स्वाहा। यहाँ पे खीर और पूड़ी का 108 पूड़ियों का खीर के साथ भोग लगा रहे हैं। भोग क्या, स्वाहा ही मतलब भोग ही है, समझ जाइए। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं 108 पूड़ियों का, खीर और पूड़ी का। स्वाहा 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 का जो जाप है वो कंटिन्यू चल रहा है, वो एक बार भी रुका नहीं है। स्वाहा 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 स्वाहा। पूड़ियाँ इस तरह से मैं देते जा रही हूँ क्योंकि पूड़ियाँ जो है बहुत देर से बना हुआ था तो चिपक गया था, तो बुआ को मैं निकाल के दे रही हूँ। ये मेरी बुआ सास है और वो फूफा ससुर जी है। ऊपर में जो चेयर पे बैठे हैं वो चाची सास है, चाचा ससुर जी हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। तो यहाँ पर बस मैं निकालते जा रही हूँ जो चिपक गया उसको और देते जा रही हूँ बुआ जी को। स्वाहा 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 स्वाहा। और यहाँ पे 10 दिक्पाल के लिए जो है दिया बनाया गया है, उसमें यज्ञ के चारों तरफ रखते हैं, हवन कुंड के चारों तरफ 10 दिक्पाल के लिए वो है। तो यहाँ पर देखिए 10 दिक्पाल को प्रणाम कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ठाकुर आए हैं, मतलब जो दाढ़ी मूछ वाला काम करते हैं ना वो ठाकुर हैं ये। और ये टोकरी में दिया वगैरह रखा है जिससे हम सबकी नज़र उतारे जा रहे हैं। और ये इस दिए को, इस टोकरी में जो दिया है काले कपड़े में जो लिपटा हुआ, उसको सबके सिर पर से घुमा करके उसको ले जाकर कहीं ऐसे जगह में ले जाना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और उसे मुड़ करके देखना भी नहीं है। तो ये एक टोटका है मात्र जिसको किया जाता है इस तरह से। तो इससे बच्चों को मतलब भूत प्रेत का साया या कुछ भी होता है वो नहीं पड़ता, इसलिए। और यहाँ पे हवन हो गया है हमारा और लास्ट पूर्णाहुति के लिए हम लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो रही है पूर्णाहुति। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब एक साथ फिर डाल देंगे। तो पूर्णाहुति देखिए हो गया है। यहाँ पे सारे लोग अपना जो सामग्री था, हमारी सामग्री, वो सारे इसमें एक साथ डाल दिए क्योंकि पूर्णाहुति हो गया है।
स्वाहा। ये देखिए मैं भी डाल दी यहाँ पे। अब घीला आप डेरी हाथ से घी उठाओ, डेरी हाथ से रखो घीला, जौनी हाथ से शुरू चारों में फैला डालूंगा। चलिए। और यहाँ कपिला तर्पण के लिए आ गई है गौ माता। गौ माता के पूंछ को पकड़ करके भांजा जो होता है वो गौ माता के में पानी डालते रहता है उनके पूंछ में। और जो भांजा होता है मतलब मेरे भांजे हो या तो पहले चाचा के भांजे मतलब कि हमारे पापा लोग के जो भांजे हैं उन्होंने किया, क्योंकि हमारे घर पे भागवत हो रही है इसलिए। तो पहले जो चाचा जी हैं और चाची सास है और जो मेरी सासू माँ है वो लोग कपिला तर्पण कर रहे हैं। तो वैसे तो सारे लोग एक साथ ही कर रहे थे, तो पहले वो लोग अपने भांजे के हाथों से करवाएं इसको, उसके बाद फिर हम लोग किए, बुआ भी की। तो ये देखिए सारे परिवार एक साथ अभी हम लोग खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी हैं, सासू माँ हैं, हम लोग भी हैं और ये देखिए देवरानी जी है ना। तो सारे लोग यहाँ एक साथ। और ये जो है ना भैया जो चश्मा लगाए हुए हैं वो मेरे यहाँ जेठ जी हैं, मतलब कि बुआ सास के बेटे हैं और मम्मी पापा के भांजे हैं। तो वो यहाँ पे पानी का जो धार है वो लोग कंटिन्यू डाल रहे हैं जिससे कपिला तर्पण हो रहा है। और गौ माता जो है, गौ माता की पूंछ को हम लोग पकड़े हुए हैं, वो पानी डाल रहे हैं और बस उनको सहलाना होता है जिससे हमारा कपिला तर्पण का जो कार्यक्रम है वो अच्छे से हो जाता है। तो बस सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए यहाँ पे कपिला तर्पण हो रहे हैं। और यहाँ पर हम भांजे को दान भी किया जाता है, मतलब हम लोग दान करते हैं भांजे को, जो भी अपने से बन सकता है उन चीज़ों का दान किया जाता है कपिला तर्पण में भांजे को। तो यहाँ पे भांजा जो है पानी डाल रहे हैं और ये लोग सब कर रहे हैं। और ये जो बड़ा सा जो दिख रहा है वो मेरा भांजा है, यानी कि हम लोगों का भांजा है। तो ये देखिए हम लोग का भी हो गया कपिला तर्पण, हम लोग को भी कर लिए। और यहाँ पे सारे पूर्वजों की जो पूजा हो रही है देख लीजिए आप, मतलब कि जो इस दुनिया में नहीं है हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी करवा रहे हैं। और सबकी पूजा करने के बाद अपनों के बड़ों की पूजा भी करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे अभी सबकी पूजा भी हम लोग करेंगे। अभी ये मेरे ससुर जी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दादी जी हैं, दादा ससुर जी हैं। तो ये तीनों जो है बहुत ही करीबी और ख़ास है हमारे लिए, लेकिन अभी ये इस दुनिया में नहीं है। तो उनके लिए उनको पूजा कर लिए हम लोग। और यहाँ पे देखिए सारे बड़े जो हैं वो बैठ गए हैं। तो चाची सास है, चाचा ससुर जी हैं और फूफा ससुर जी हैं, बुआ सास है, मेरे यहाँ सासू माँ भी है। ये देखिए इधर जो बैठी है वो मेरी सासू माँ है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे हम लोग एक साथ हैं। और हमारे घर में यही हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके आशीर्वाद से ही हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। और भगवान करे कि हमारे घर में भागवत भगवान की कथाएं होती ही रहें। तो यहाँ पर देखिए भांजे लोगों को खड़े करके हम पूजा कर रहे हैं उनकी। और बस भांजों की पूजा हो गई। यहाँ पे हो रहा है सद्धारा। सद्धारा हम लोग नहाने के लिए बैठ गए हैं और ऊपर से पंडित जी जो है वो यहाँ पे मटकी से करके पानी डाल रहे हैं, जिसको सद्धारा बोलते हैं। 7 धारों से ये मिल करके बना होता है। 7 धार वहाँ से बहती हुई आती है और हम सबके सिर के ऊपर से ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए 7 धारा हम लोग को नहलाया जा रहा है। सद्धारा नहलाने के बाद हमें दान पुण्य करना होता है। जो भी दान वगैरह करना है वो सद्धारा नहाने के बाद किया जाता है। ये देखिए और आदि के पापा, बुआ सास, ससुर जी, चाचा ससुर जी सब बैठ गए। यहाँ पे 1 लाख बत्ती का 1.25 लाख बत्ती है शायद ही। तो 1.25 लाख बत्ती का यहाँ पे आरती हो रही है भगवान की, बहुत ही मंगलमय शिव जी की आरती पहले हो रही है। ये पीली साड़ी में जो है वो मेरी ननंद है। ये देखिए इधर मेरी बुआ सास है। सारी फैमिली जो है हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उधर भी मेरी डेढ़ सास है जो सलवार सूट में है, वो मेरी डेढ़ सास है, बड़ी डेढ़ सास है वो। तो ऐसे मतलब सारे लोग हैं यहाँ पे। और अब हम लोग ब्राह्मण दक्षिणा के लिए भी हम लोग ऊपर गए। भगवान मतलब ब्राह्मण को भी दक्षिणा करना था। तो यहाँ पर देखिए सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब एक के बाद एक जा रहे हैं और सब मतलब वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के भी आ रहे हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग भी गए हैं डाकिया भी तो कर और कहाँ हम हुई लोग भी आशीर्वाद ले लेते हैं पंडित जी से। देखिए बत्ती कैसे मस्त जल रही है सुंदर से। तो यहाँ पे सारी पूजा वगैरह तो हो गया है और अब नौ कन्या खिला रहे थे, तो नौ कन्या की पूजा भी यहाँ पे करनी होती है। ये मेरी चाची सास है, आती है ऐसे लगता है मतलब बहुत सारी चाची सास है यहाँ। ये मेरी मौसी सास भी है और बुआ सास की बहू भी है, तो जेठानी भी होती है और मम्मी की बहन भी है, कजन सिस्टर है। तो उसके अकॉर्डिंग मौसी सास भी है। मेरे प्रभु जी यहाँ पे 9 कन्याएं आकर के बैठी हुई हैं, उनको हम लोग तिलक करेंगे और जो भी दान दक्षिणा होता है वो 9 कन्याओं को भी कराएंगे। सदा खुश रहना गलती हुई जो मैं सारी कन्याओं को तिलक कर रही हूँ। ये आरती घुमा रहा है, तिलक लगाने के बाद मैं आरती घुमा रही हूँ। सब एक साथ ही कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबको जल्दी जल्दी करना है। और सारे जो मैं आए थे बाहर से सारे लोग भूखे भी हैं क्योंकि सुबह से हम लोग भी उपवास है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।